नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही उम्दा किताब आपके लिए चुनकर लाई हूँ और किताब के बारे में कुछ बोलने से पहले शुरुआत करते हैं एक फारसी कहावत से। कहावत कुछ इस तरह है, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम कशरा बदौलत मीर अशानम। फारसी में लिखी इस कहावत में कलम कह रही है, यानी कि पेन कह रहा है, मैं दुनिया की बादशाह हूँ और जिसने मेरा सही प्रयोग किया वो दुनिया का सबसे संपन्न मनुष्य हो सकता है। कितनी खूबसूरत कहावत है ना। और वैसे भी मैं तो हर रोज कलम के पुजारियों से आपकी मुलाकात कराती हूँ, तो आज कलम की एक पुजारिन, शब्दों की तपस्या करने वाली एक लेखिका स्मृति आदित्य की लिखी हुई एक किताब मेरे पास है। किताब हाल ही में प्रकाशित हुई है और पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। किताब का नाम है अब मैं बोलूंगी। किताब का नाम सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी या लिखी गई होंगी जिन्हें अब तक नहीं कहा गया। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल ये किताब पत्रकारिता जगत की उन आंतरिक विसंगतियों के बारे में बात करती है जिनका जिक्र कहीं नहीं होता, कभी नहीं होता। दरअसल कहते हैं ना कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है या पत्रकारिता है। तो इस स्तंभ होने के नाते पत्रकारिता का हस्तक्षेप किसी भी लोकतांत्रिक देश में हर जगह पर होता है। स्वास्थ्य विभाग में क्या गलत हो रहा है उसे लेकर पत्रकार लिखेंगे, बोलेंगे, न्यूज दिखाएंगे। महिला एवं बाल विकास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी बात की जाएगी। कोर्ट में क्या चल रहा है, अपराधों की दुनिया में क्या हो रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, शहरी प्रशासन कैसे काम कर रहा है। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पत्रकार अपनी कलम चलाते हैं और आजकल माइक के साथ साथ अपने शब्दों, अपने कटु शब्दों से अपनी जुबान भी चला लेते हैं। लेकिन पत्रकारिता जगत में अंदर क्या हो रहा है, किसी न्यूज रूम में अंदर क्या हो रहा है, किसी अखबार के दफ्तर में, किसी डिजिटल मीडिया के दफ्तर में अंदर क्या चल रहा है, उस पॉलिटिक्स पर कभी बात नहीं होती। क्योंकि कहते हैं ना कि हम पहरेदार हैं आपके, लेकिन पहरेदारों के किले में क्या हो रहा है उसकी पहरेदारी कौन करेगा। तो ये किताब उन्हीं विसंगतियों के बारे में, उन्हीं आंतरिक दुविधाओं के बारे में बात कर रही है। तो ये रहा किताब का परिचय और अब मैं लेखिका का परिचय जरूर आपको दूंगी। तो स्मृति आदित्य वो नाम है जिन्हें भारत भर में लिखने पढ़ने वाले लोग बड़े आदर से इस नाम को पुकारते हैं, क्योंकि अनगिनत पत्रिकाओं में, अनगिनत पत्रों में उनके आलेख छपे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग उन्हें जानते हो और आप में से कुछ लोग उन्हें ना जानते हो, क्योंकि एक आम पाठक के रूप में कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है कि कोई बात मुझे बहुत अपील कर जाती है पर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने वो बात कहाँ पढ़ी थी, और अगर याद रह गया कि किस मैगजीन या न्यूज़पेपर में पढ़ी थी तो लिखने वाले का नाम भूल जाना बहुत स्वाभाविक है। तो ये हमारी भूल हो सकती है, लेकिन इस भूल से जो 15, 20 या 25 वर्षों की साधना स्मृति आदित्य ने की है वो छोटी नहीं हो जाती। देश का शायद ही कोई प्रतिष्ठित अखबार या पत्रिका रही होगी जिसमें उनके आलेख, उनके फीचर ना छपे होंगे। इसके अलावा फिल्म जर्नलिज्म में उनका काफ़ी योगदान रहा और ये नॉन गॉसिप वाला फिल्म जर्नलिज्म था। गॉसिप से स्मृति आदित्य हमेशा दूर रही हैं। 3 बार लाडली मीडिया अवार्ड जीत चुकी हैं और एक पत्रकारिता की शिक्षक के रूप में पत्रकारों की एक लंबी चौड़ी फौज, एक पौध को सिंचित कर चुकी हैं और अभी भी ये काम जारी है। तो लेखक के परिचय के बाद वापस लौटते हैं किताब की तरफ। तो किताब की शुरुआत एक डायरी नुमा शुरुआत है और पूरी किताब एक डायरी है। लेखिका ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं बनी या बनाई गई जिसमें उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या कहते हैं कि उनका अंतर्मन नहीं माना कि इस परिस्थिति के बनने के बाद यहाँ काम करना चाहिए। और अगर किसी संस्थान में आपने पूरे समर्पण से 15-20 वर्ष गुजार दिए हो, पूरी निष्ठा से काम किया हो और काम का अंत ऐसे हो जहाँ परिस्थितियाँ कुछ यूं बना दी जाए कि आप मजबूरन इस्तीफा लिखें, तो इंसान किस आंतरिक परेशानी से जूझता होगा उसका अंदाज हम सबको है। तो किताब की शुरुआत डायरी नुमा होती है और फिर जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है हम इस किताब में रमते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। तो शुरुआत में लगता है कि शायद ये किताब मीडिया जगत की विसंगतियों के बारे में बात कर रही है, जो कि कर भी रही है,
और मात्र एक संस्था नहीं, पिछले 20-25 सालों के लंबे सफर में अलग अलग संस्थाओं से जुड़े अलग अलग अनुभव हमें पढ़ने को मिलते हैं और कई अनुभवों से हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये किताब गति पकड़ती है, वैसे वैसे ये किताब यूनिवर्सल हो जाती है। ये बहुत कॉमन है, ना केवल मीडिया जगत में, ना केवल कॉरपोरेट जगत में, बल्कि सरकारी ऑफिस और एनजीओ में भी ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत अच्छा काम करता है उसको सबसे ज्यादा काम का दबाव दे दिया जाता है। जो इंसान सबसे अच्छा काम करता है या अच्छे के साथ साथ ज्यादा काम करता है, पूरी निष्ठा से काम करता है, उसका क्रेडिट चुरा लेने की होड़ उसके बहुत सारे सहकर्मियों में होती है। तो ये बहुत कॉमन है, ये सिर्फ मीडिया का नहीं, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किताब की अपील यूनिवर्सल है। और कई बार काम करने वाला इतना सीधा और इतना भोला होता है कि उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी निष्ठा उसके खुद के शोषण में बदल जा रही है। और ऐसा हम छोटे शहर की लड़कियों के साथ, या लड़कियों को भी हटा दूं तो हम भोले भाले छोटे शहर के लोगों के साथ ज्यादा होता है। तो किताब में एक लाइन भी आती है जो मुझे बहुत अपील करती है कि हम छोटे शहर की लड़कियां स्वाभिमान और संकोच के मिश्रण से बनी होती हैं, जिसे कभी कभी हमारा अहम समझ लिया जाता है, पर असल में सही वक्त पर सही बात ना कह पाने की उलझन की पीड़ा से हम खुद गुजर रही होती है। ये बात 100% सच है। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने छोटे शहर से बाहर निकलकर एक बड़े शहर के बड़े किसी जगत में, चाहे वो मीडिया का हो, बिजनेस का हो, शिक्षा का हो, अपनी पहचान बनाई है, वो इस बात से जरूर रिलेट कर पाएंगी। और अब चूंकि बात मीडिया की ही निकल रही है, तो मीडिया में आपस में कितनी विसंगतियां हैं, इसकी चर्चा तो आज भारत में हर आम आदमी करता है। इसके लिए दुष्यंत कुमार का एक शेर कहना चाहूंगी, मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। और फिर किताब आगे और गति पकड़ती है। इस यूनिवर्सल अपील के साथ साथ वो हमें प्रिपेयर करती है, एक लाइन हमारे दिमाग में खींचती चली जाती है, जहां हमें दब्बू और विनम्र होने के बीच में जो अंतर है उसकी रेखा हम सबको अपने मन में और अपने दिमाग में खींचनी होगी। उस अंतर पर बात की जाती है। निष्ठा से काम करना, समर्पण से काम करना और शोषित हो जाना, इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन है वो भी ये किताब हमें अपील करती है कि वो लाइनें हम सबकी अलग अलग हो सकती हैं और होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाठक खुद अपने दिमाग में, अपने अनुभवों से वो लाइन बनाता है कि कहाँ पर मैं निष्ठा से काम कर रहा था, 24 घंटे मैं अपने काम के बारे में सोच रहा था, और कहाँ मेरा शोषण हो रहा था। तो मैं इस किताब को याद रखना चाहूंगी, क्योंकि ये किताब ना हमें बाउंड्री सेट करने के लिए मोटिवेट करती है, अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए। और अंततः किताब आगे बढ़ते बढ़ते उन मानवीय मूल्यों पर आ जाती है और हमें बताती है कि जिन चीजों के लिए हम अपना तन मन परिवार, अपने रिश्ते, अपने दोस्त, अपनी खुशियां, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जिसके लिए कुर्बान किया है वो बदले में आपको कोई क्रेडिट, कोई धन्यवाद या कोई बड़ा ओहदा भी दे देगा। और पूरी किताब में भाषा बहुत संयत है। लेखिका चाहती तो बहुत सारे लोगों के नाम उजागर कर सकती थी, लेकिन अब मैं बोलूंगी कहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा संयम और बहुत सारा संतुलन रखा है और एक बहुत खूबसूरत किताब हमारे सामने रख दी है। और उन्हीं के शब्दों में असल में इस किताब में निदा फाजली का एक शेर है, उन्हीं के शब्दों में मैं आज का रिव्यू समाप्त करूंगी। हम जैसे सारे मेहनतकश लोगों के लिए, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और थोड़ा मुकद्दर भी तलाश। तो मैं एडवाइस करूंगी, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके पापा या मम्मी मीडिया जगत में काम करते हैं तो भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है अब मैं बोलूंगी, लिखी है स्मृति आदित्य ने, प्रकाशित की है शिवना प्रकाशन ने। धन्यवाद।